Well then guys, once again you all are welcome on Indian English Speaking Class 3. So guys, in today's video I am just going to give you how to speak answers of the general questions, what your questions anyone is speaking are asking to you, right? So guys, in Hindi I want to talk. हिंदी में कुछ बातचीत करना चाहूँगा मैं आपसे कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप इंग्लिश सच में बोलना चाहते हैं? यदि आप इंग्लिश सच में बोलना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्रयास कितना करते हैं? क्या आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं? क्या आप कोई पढ़ाई करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या उससे कोई सफलता आपको मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है गाइस सफलता, तो फिर आपको क्या करना चाहिए गाइस? इस चीज़ को ज़रा फोकस करो आप ना। अगर आप इसे फोकस करते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक चैलेंज है आपके लिए कि जिस सीरीज़ की पढ़ाई मैं आप लोगों को करवा रहा हूं मेरे इस चैनल पर, उस सीरीज़ के बेस पर अगर आपने पढ़ाई कर ली तो 100% गारंटी के साथ में आप एक दिन बहुत अच्छे ढंग की इंग्लिश को बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा गाइस। विदाउट डेली प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। इस बात को एकदम 100% श्योर कर लीजिए, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आपके लिए एक सीरीज़ चला रहा हूं जिसमें मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंस, फ्रेज, क्लच वगैरह जो होते हैं वो दे रहा हूं। मतलब आप छोटा छोटा वाला सबसे पहले सीखें। दूसरा सीरीज़ आपका है जिसमें हम आपको स्पोकन वर्ड्स मीनिंग दे रहे हैं, जो कि वर्ड्स मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अंग्रेजी को बोलने के लिए। तीसरा सीरीज़ है आपका ट्रिक्स एंड ट्रांसलेशन। कहने का मतलब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और चौथा सीरीज़ आपका होता है जनरल क्वेश्चन आंसर। इसके पहले एक और सीरीज़ है, उसका नाम है इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश का स्पीच कैसे बोलते हैं। लास्ट आपका मान लो जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसका नाम है जनरल इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो इस कन्वर्सेशन के ओवरऑल सीरीज़ में गाइज मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, जिसका आंसर भी राइट करा रहा हूँ, तरीका भी बता रहा हूँ कि आप इसका आंसर कैसे बनाएंगे। और यह जो आंसर बनाया जा रहा है या क्वेश्चन बनाया रहा है, यह किस ट्रिक्स पर बनाया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ में दे रहा हूँ। तो इसको पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तब जाके आप ये सारा काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ नोटिस की तरफ, कहने का मतलब नोटबुक की तरफ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आज का नया ट्रिक जो है, किस तरह से क्वेश्चन आंसर किस ट्रिक पर बनाया गया है, इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और आंसर कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो आइए चलते हैं नोटबुक की तरफ। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को देखिए, यह आपका आज डे 28 का वीडियो है, इंग्लिश कन्वर्सेशन का सीरीज़ है, राइट। तो गाइज़ हमने आज के डेट में इसमें आपको 7 क्वेश्चन आंसर ऐसा बताऊंगा मैं आपको कि जिसके द्वारा आप एक नए तरीके के क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। और यह किस ट्रिक पर बना है उस ट्रिक को भी मैं बताऊंगा आपको अंत में, ताकि आप उस ट्रिक को देख करके इसे समझ सकें आसानी से और अपने अंग्रेजी बोलने की जो स्किल्स है उसे आप बढ़ा सकें, राइट। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हैव यू बीन ईटिंग मैंगो। क्या तुम आम खाते रहे हो। याद रखना सेंटेंस में बोला गया कि क्या तुम आम खाते रहे हो। आंसर दिया गया हाँ में, येस आई हैव बीन ईटिंग मैंगो। हाँ मैं आम खाता रहा हूँ। समझ रहे हैं। तो यह सेंटेंस एक ऐसा प्रकार का है जो पास्ट टेंस में, मतलब कि पास्ट टाइम में हमारा यह शुरू हुआ था और पास्ट टाइम में ही ख़त्म हो गया था, चल रहा था। तो उसको हमने प्रेजेंट टाइम में पूछा है किसी से और उसका आंसर जो है वो प्रेजेंट टाइम में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको आंसर करने के इस तरीके को अपना करके इसका आंसर दिए हैं, राइट। हिंदी जहाँ नहीं समझ में आए, जहाँ आपको ज़रूरत लगे, वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हैज़ सी बिन डांसिंग इन द नाइट। क्या वह रात में नाचती रही है। आंसर है नेगेटिव में यहाँ पे, नो सी हैज़ नॉट बिन डांसिंग इन द नाइट। नहीं, वह रात में नाचती नहीं रही है। तो अभी इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक आपका हमने एस में आंसर दिया है और दूसरा हमने नो में आंसर दिया है, ठीक है ना। तो हाँ और ना वाला जो तरीका है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे नॉट लगा है और इसमें नॉट नहीं लगा है, राइट। यहाँ पे येस और नो का डिफरेंस है। तो ऐसे ही आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस है उसे आप इस तरीके से आंसर देना सीख चुके होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इस इंग्लिश के कन्वर्सेशन में डे 1 का जो वीडियो है मैंने आपको बताया है
कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम 8 से 9 प्रकार से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आंसर अलग अलग प्रकार का होता है। तो जैसे हमने यहाँ 2 तरीका आपको बताया, अभी तीसरा तरीका यहाँ पे एक प्रकार से जान लो, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि हैव दे बीन अब्यूजिंग यू, क्या वे तुमको गाली देते रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसका आंसर ऐसे नहीं दिया, ना हमने इसका आंसर ऐसे दिया है। तो हमने केवल शॉर्ट में बोल दिया गया यस दे हैव, हाँ वे देते रहे हैं। कहने का मतलब ये शॉर्ट में जो हम आंसर दे रहे हैं इसका यही मीनिंग है कि हाँ वे देते रहे हैं, समझ रहे ना। आप चाहें तो ये यस वाला आंसर इस तरह से पूरा बोल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आगे आइए, हम आपको एक और तरीके को देने की कोशिश कराते हैं। यहाँ पे गए, क्वेश्चन चौथा है हैव द एनिमल्स बीन ईटिंग ग्रास टुडे, क्या जानवर आज घास खाते रहे हैं। आपने आंसर दिया ऑफ कोर्स देज एनिमल्स हैव बीन ईटिंग ग्रास विद ग्रेन्स। जी हाँ, सच में, जी हाँ, वास्तव में ये जानवर आज के डेट में, कहने का मतलब आज के ही डेट की बात हो रही है ना, तो ये जानवर या फिर ये सभी जानवर आज के डेट में घास के साथ में अनाज भी खाते रहे हैं, समझ रहे हैं। या आज का डेट आप नहीं बोल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका देखिए, ये चौथा प्रकार का तरीका हो गया जिसमें हमने आपको ऑफ कोर्स लगा करके आंसर देने का तरीका बताया। आप चाहें तो इसको आंसर में यूज करके आप ऑफ कोर्स का प्रयोग करके आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, ठीक। अंततः आपको मैं बताऊंगा कि यह कौन से ट्रिक और ट्रांसलेशन पर बना हुआ है, डे कौन से का वीडियो ट्रिक एंड ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आपको देखना है, ताकि इसका ट्रिक भी आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव यू बीन डूइंग ए स्टडी, तुम कल क्या करते रहे। तुम कल क्या करते रहे हो। कल बीती बात है ना, बीती हुई बातें हैं। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ दिन, ठीक है ना। तो हमने कहा सर वी हैव बीन रीडिंग एंड राइटिंग आवर होमवर्क यस्टरडे। सर हम कल अपना होमवर्क रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं, राइट ना। लेकिन आप माना करते रहे हैं कहेंगे, है ना। अगर कर रहे हैं कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे कि हम जो है कल अपना होमवर्क रीडिंग और राइटिंग करते रहे हैं। क्वेश्चन में भी करते रहे हैं आएगा, ठीक। तो सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करते रहे मतलब ता रहे हैं, ती रहे हैं, ते रहे हैं टाइप में अंत में हिंदी में आ रहा है, जिसका आंसर आप इस तरीके से ही दे रहे हैं, ठीक। अभी अगला आते हैं लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा और नया क्वेश्चन आ जाएगा। लंबा क्वेश्चन देखने से आप डरिए नहीं, चीज़ को समझिए। आप बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आसानी से, और ख़ुद से भी अलग प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं इसको मैच करके, राइट। गाइस आप जानते हैं कि हमारा देश पूरा मानो तो कहा जाता है कि नकल करने में तेज़ है, लोग बताते हैं, मैंने भी सुना है, राइट। तो आप भी कहीं ना कहीं टैलेंट हैं, और नकल करना भी एक टैलेंट होता है। अगर आप कोशिश करें तो इसको नकल करके भी आप नए तरीके के सेंटेंस और क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग हैज ही बीन सिंगिंग देयर इन द प्रोग्राम। वह प्रोग्राम में कौन सा गाना गाती रही है। आंसर है एक्चुअली ही हैज़ बीन सिंगिंग ओनली भोजपुरी सॉन्ग इन द प्रोग्राम देयर। सच यही है कि वह प्रोग्राम में केवल भोजपुरी गाने गाती रही है। बिल्कुल आसान सा आंसर है, राइट। ये आपका 7वां लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच वीडियो हैव यू बीन वॉचिंग ऑन यूट्यूब फॉर मंथ्स। तुम यूट्यूब पर महीनों से कौन सा वीडियो देखते रहे हो। तो आंसर दिया गया आई हैव बीन वॉचिंग ओनली सॉन्ग्स वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर मंथ्स बट नॉट एजुकेशनल। मैं यूट्यूब पर केवल गानों का वीडियो देखता रहा हूँ महीनों से, लेकिन एजुकेशनल नहीं देखता रहा हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। और किसी भी क्वेश्चन का आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं खुद से बनाकर, अगर आप पूरी कोशिश करें तो, राइट। आइए अब हम आपको ट्रिक एंड ट्रांसलेशन का कौन सा सीरीज़ था उसको जा करके किस डे का वीडियो देखेंगे, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रामर की नॉलेज अच्छी लेनी चाहें,
आप किसी भी क्लास में हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर की अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके डेली वीडियो देखिए। मेरा चैलेंज है कि आप अंग्रेजी बोलना 100% सीख जाएंगे, राइट। तो ये है ट्रिक एंड ट्रांसलेशन का सीरीज़ गाइज। इसी चैनल पर इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी के चैनल पर डे 22 के वीडियो में आप देखेंगे तो इस फार्मूले पर, इस स्ट्रक्चर पर यह पूरा का पूरा आज का कन्वर्सेशन बनाया गया है। टोटल डिटेल आप जाकर देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल सहित सब कुछ समझाया गया है, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, याद रखें कि अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो किसी अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक है तो उन तक यह वीडियो फॉरवर्ड करें, सेंड करें और उसके बाद में फॉलो करें। आपको बेनिफिट श्योर मिलेगा और मेरा चैलेंज है कि मेरे साथ चलेंगे तो अंग्रेजी बोलना एक दिन आपको पक्का आ जाएगा, राइट। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।